तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हूँ मैं। जो कार्यकर्ता हैं यहाँ बहुत सारे इकट्ठे थे, थोड़ी देर पहले ये जश्न मना रहे थे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या लग रहा है? अभी तो बहुत पीछे चल रही है पार्टी। हाँ, अभी तो 24 है। वैसे हम तो सोचे आगे आ जाए, ऊपर वाले की मर्जी है। क्या लग रहा है, काम किया है पिछले 10-11 सालों में या? हमारी कॉलोनी को जो कच्ची थी वो पक्की बनाया आम आदमी पार्टी वाले। वो भी त्यागी ने कीचड़ नाला था तो कहाँ रहते थे आप? हम खजूरी में रहते गली। आप कार्यकर्ता? हाँ, हमारा वोट उसी को पड़ता है शुरू से, आम आदमी पार्टी को ही। हाँ जी। हाँ जी सर, आप तो सर अभी तो रुझानों में बहुत पीछे चल रही है पार्टी। देखिए, लास्ट तक हम लोग उम्मीद नहीं खोते। हर बार ऐसा हुआ है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ना तो हताश होता ना घबराता। इस बार भी अगर परिणाम हमारे सब अनुकूल नहीं आते हैं फिर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी, पूरे देश के लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जिन बुनियादी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी आई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं आदरणीय केजरीवाल जी को पुनः फिर धन्यवाद दूंगा कि लास्ट तक हम उसी अपने मेन पॉइंट्स पर, जो नीडी पॉइंट्स हैं, उन पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। परिणाम है, इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी सीट से हार गए थे। लोगों ने जो मैंडेट देंगे उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी तो फाइनल रिजल्ट आने तक मेरा अंदाजा 1 घंटे तक हम लोग वेट करेंगे। आपके तमाम बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। हमने देखा खुद अरविंद केजरीवाल 770 वोटों से अभी तक पीछे चल रहे थे अभी तक जो हमने देखा है। और उसके बाद हमने देखा कि खुद सीएम आतिशी 2800 वोटों से पीछे चल रही हैं। और मनीष सिसोदिया कुछ आगे ज़रूर चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। तो बड़े नेताओं के पीछे होने का क्या कारण है? देखिए, पूरे देश ने देखा है कि इस बार का जो चुनाव धन, बल और संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लाकर, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपने आंकड़े जारी किए कि कितना प्रतिशत वोट हुआ, वो रात तक दबाव डालने के बाद दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दबाव में संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी परिणाम ऐसे, अभी हम लास्ट तक डटेंगे और परिणाम निश्चित तौर पर अनुकूल आएंगे। उम्मीद है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को भी, और निश्चित तौर पर अगर परिणाम प्रतिकूल भी अगर आते हैं तो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने तरीके से जैसे जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। जय हिंद। अगर यही रिजल्ट रह जाते हैं तो क्या एंटी इनकम्बेंसी कारण होगा, या फिर आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए गए उन पे वो कारण होगा? देखिए, 1.5 साल और 2 साल से तो हम लोग पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से हमारे टॉप लीडरों को अंदर डाल दिया गया। यहाँ एक पैरेलल एक सरकार चलाई जा रही थी, एलजी के माध्यम से फाइलों को रोका जा रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि इन सारे मुद्दों को हम जब चुनाव आएगा तो हम कहेंगे कि ये परेशानी आई, ये परेशानी आई, जबकि सारी फाइलों को उन्होंने दबा कर रखा। और लास्ट तक परिणाम ये हुआ कि शायद हो सकता है कि अनुकूल ना रहे। खुद अरविंद केजरीवाल साहब नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं, और हमने देखा कि संदीप दीक्षित ने, क्या उनके खड़े होने से उनको नुकसान हुआ? देखिए, कुछ विश्लेषण भी किया जाएगा, जब मंथन होगा तो इस बात पर भी विश्लेषण किया जाएगा कहाँ कमियाँ रहीं। सबसे बड़ा कारण जैसे एंटी इनकम्बेंसी है 11 साल, एक तो वो है, ऊपर से यमुना साफ़ नहीं हुई, सड़कें टूटी हुई हैं, और हमने देखा सीवर बह रहे हैं, और ये भी कारण रहा है, या फिर और हमने देखा मोहल्ला क्लिनिकों में तो काम हुआ है, स्कूलों में काम हुआ है। सबसे बड़ा कारण क्या रहा अगर यही रिजल्ट रह जाते हैं? देखिए, 2 साल से तो पार्टी के टॉप लीडर को जब आप अंदर डाल देंगे, उनको काम करने नहीं दिया जाएगा, एलजी के माध्यम से ही पूरी अल्टरनेटिव सरकार चलाई जाएगी, तो लोगों के जो काम होंगे कैसे साहब? फिर भी कोशिश की, थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, अगर सरकार बनकर आती है तो उन कामों को दोबारा। 1170 वोटों से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, खुद परवेश वर्मा साहब आगे चल रहे हैं। वो देखिए, मेरा अंदाजा है कि सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया होगा जहाँ सरेआम पैसा रात भर पैसा बढ़ा, रात भर पैसा बढ़ा। वोटों से पीछे चल रही है। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये संज्ञान बहुत पहले ले लेना चाहिए। तब बार बार उनको अवगत कराया जा रहा था कि इस वाली सीट पर खास तौर पर जो है बोरियां भर भर के नोट आए हुए थे। आप लोगों ने भी, कुछ मीडिया ने दिखाया, मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूं, दिखाया, लेकिन ईसीआई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देखिएगा। हाँ जी, तमाम बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। सीएम आतिशी पीछे चल रही हैं नई दिल्ली अपनी सीट से, और पड़पड़गंज से भी पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट से खुद केजरीवाल साहब पीछे चल रहे हैं। पैसा, अडानी अंबानी का पैसा है ना, वो इलेक्शन में कब काम आएगा बताइए? उनका पैसे, उनके पास पैसा बहुत है, पैसे का खेल है सब, और कुछ नहीं है। पैसे से सब कुछ होता है, पैसे से प्रचार भी होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी प्रचार मंत्री बने हुए हैं। योगी जी वहाँ कुंभ को देखने की बजाय वहाँ लाशों का ढेर लग रहा है, और यहाँ आके ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं।
प्रचार मंत्री वो ही बने हुए हैं। तो ये सब पैसा है उनके पास, और पैसे का खेल तो होता ही है। देखो कहीं भी किसी पब्लिक को इम्प्रेस किया जा सकता है पैसे से, और कुछ खेल नहीं है, इनका पैसे का खेल है। तो ये जो भी बढ़त आपको दिख रही है ये सब वही है, और बाकी एंटी इनकम से ऐसा कुछ नहीं है। वो सब है, काम करते हैं तो कुछ ना कुछ ये भी होता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पाते हैं, मान लो कुछ परसेंट 90% तो 100% कोई नहीं कर पाते, तो पब्लिक राजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पैसे के सामने सब मजबूर हो जाते हैं। संस्था उनके पास है, ईडी सीबीआई सब चीज़ का खेल है। हमारे लीडर्स को तंग किया हुआ था, कुछ काम नहीं करने दे रहे, जेल में जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ का पब्लिक से थोड़ा कट ऑफ हो जाता है। आने के बाद उन्होंने ट्राई किया कि चलो पब्लिक से फिर दोबारा से मिलते हैं, लेकिन कहाँ टाइम दिया उन्होंने। फिर जेल जाएंगे, यही कमेंट होता था, फिर जाएंगे केजरीवाल, हरा देंगे, जेल भेज देंगे, हरा देंगे। ये भी करके देख ले, जेल जाके देख लिया, हरा के भी देख ले कि बीजेपी, फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर कभी न कभी देखो फिर उनका आएगा टाइम कि सच्चाई पब्लिक को पता लगेगी और पब्लिक फिर उनको जवाब दे शीला देगी। दीक्षित 15 साल रही, स्टेट को कहाँ से कहाँ ले गए हमने देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो पूरी की पूरी दिल्ली हो, उन पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मोदी साहब पर उन्होंने आरोप लगाए। पूरी कैबिनेट खुद अब जेल होके आई। क्या ये उसका नतीजा है? देखो जेल भेजा तो नहीं, जबरदस्ती जेल भेजा, जेल भेजने वाले जो जिनको जेल भेजना तो उनको जेल भेजा नहीं। 15 साल तक शीला दीक्षित की यहाँ सरकार रही, एक विधायक पर भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए, और सब पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो ठीक है, अगर वो सही थे तो सही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सही काम किया तो सही किया, तो कोई ऐसे नहीं है कि उसको गलत बता देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी सही काम किया था, लेकिन उसको तो दिखाने नहीं दे रहे। उनको तो हरासमेंट किया है सर उन्होंने, उनको तो काम करने की डिस्टर्ब ही किया है, काम करने का भी सही नहीं काम करने दिया। तो ये भी करते हैं काम। तो अब बाकी क्या है, उनका तो पैसे का खेल है, आप समझ रहे हैं, पैसे का खेल ऐसा ही होता है, पैसे से सब हो जाता है। हाँ जी, ये कह रहे हैं पैसे का खेल है। पैसे के साथ साथ चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और भी जितनी संस्थाएं हैं सब खुल के भारत सरकार और मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पर काम कर रहा था। और आम आदमी पार्टी के वोटर्स को रोका गया, उनके वोट्स काटे गए, सबने देखा। चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये तो खुला खेल सारा देश देख रहा है। जो खुद मुख्यमंत्री जेल में रहे, उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, मनीष सिसोदिया साहब, सत्येंद्र जैन साहब, फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में रहे, उस पर क्या कहना है आपका? इसलिए क्या वो नतीजे इसलिए आ रहे हैं? तो इससे क्या साबित हो गया? अगर वो जेल में गए थे क्या साबित हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या साबित कर दिया? उनको जमानत दिया ना। अभी तो उन्होंने केस भी नहीं शुरू हुआ है। क्यों नहीं केस शुरू हुआ? केस चलाओ, क्यों नहीं साबित? इनको तो बस इनका जो है चेहरे को ख़राब करना था, इन पर डेंट लगाना था। उसका मकसद ये था कि भाई इनको बदनाम कर दो, बस उस मकसद में वो कामयाब हो गए, क्योंकि सारी संस्थाएं उनके साथ है। और इस देश का मीडिया भी जो है, जो निष्पक्ष मीडिया जिसको कि निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, वो भी उनके साथ है, पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। चलिए, शीला दीक्षित सरकार 15 साल रही यहाँ पर। 15 साल के अंदर उनके हर विधायक पर केजरीवाल साहब ने आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराई। किसी एक विधायक पर भी 11 साल में वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, और खुद 4-5 जो बड़े मंत्री थे खुद समेत सारे जेल में रह के आए। ये नतीजा वही है क्या? नहीं तो ये कैसे सिद्ध होगा? आप केजरीवाल जी के पास क्या है? ना उनके पास एसीबी है, ना दिल्ली पुलिस है, तो वो कैसे केस चलाएंगे? उनके पास क्या अधिकार है? उनके पास अधिकार तो सारे उन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके छीन लिया। दिल्ली सरकार के पास अधिकार ही क्या बचा था? अब उसी अधिकार में भाजपा सरकार चला के दिखाए तो वो तो नहीं कर पाएगी। जब आप अधिकार ही नहीं दोगे तो फिर करेगा क्या? हम एफआईआर कराने जाते हैं, एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो होगा क्या? इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे बढ़ के इसको देखना चाहिए कि भाई इस तरह से संस्थाएं को ख़त्म किया जाएगा तो ये देश चलेगा कैसे? ये तो मनमाना चल रहा है, हिटलर शाही चल रहा है, और लोगों को यही पसंद है तो फिर भुगतेंगे वो। शीश महल और राजमहल की जंग में क्या हारते दिख रहे हैं केजरीवाल साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा शीश महल? वो तो अब दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री है वो वहाँ रहेगा, उसमें कौन सा वो अपने घर लेके गए क्या? उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। मोदी जी दिखाए अपना राजमहल, क्यों नहीं दिखाते हैं? करोड़ों रुपए का एक टॉयलेट सीट लगा रखा है मोदी ने, वो क्यों नहीं मीडिया को आपको बुला के दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना। सिर्फ शीश महल शीश महल शीश महल। केजरीवाल जी का घर है क्या? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है। जो आएगा वो रहेगा, इससे बाद जो आएगा वो रहेगा, जो अभी है वो रह रहा है। ये तो फालतू की बकवास है, एक नैरेटिव बनाने की बात है, बदनाम करने के लिए कुछ भी जो है मर दो, और मीडिया का साथ मिल जाता है उसमें भरपूर, और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया दिया जाता है, और कुछ नहीं है। करीबन 40% वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल जो रुझान दिखा रहे हैं 46 सीटें आगे हैं और 24 सीटें आम आदमी पार्टी। आपको क्या लग रहा है? भाई हमें तो भरोसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और ना भी बनेगी तो जनता केजरीवाल जी के साथ है। भाई देख लेंगे मोदी जी को भी, उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। केजरीवाल जी ने तो जो कहा था, अपने काम पे नाम पे वोट मांगा था। अब जनता अगर भ्रमित हो गई है थोड़ी सी, तो वो समझेंगे, अपना भुगतेंगे वो।
चलिए, कार्यकर्ताओं को अभी भी भरोसा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल रह सकती है, उन्होंने काम किया है। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। कैमरामैन फुलचंद के साथ निखिल गुप्ता, जी एक्सप्रेस न्यूज़।